हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन सर्च चैनल। और फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पे आ चुके हैं, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। ओके गाइस, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है और हमको इसको क्लासिफाई करना है रैशनल और इरैशनल के रेस्पेक्ट में। तो गाइस हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं इस चैप्टर की शुरुआत से कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वाले तो हमारे रैशनल होंगे, और जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो वाले इरैशनल होंगे। सो इरैशनल नंबर्स वो वाले होंगे गाइस जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग भी होंगे। और हमने आपको और एक बहुत स्पेशल बात बताई थी कि जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स के अलावा नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा इरैशनल होने वाला है। ओके, क्योंकि ऐसे कुछ इसमें कंडीशंस आने वाले हैं, कुछ केसेस भी हैं हमारे पास। सो आओ फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, यहां पे देखो गाइस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब गाइस 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक इरैशनल नंबर आएगा। ठीक है, सो ये वाला केस हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दिस इज एन इरैशनल नंबर। ओके, ये एक इरैशनल आएगा बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरैशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरैशनल है। आप खुद सोचो, अगर मैं 2 में से किसी इरैशनल नंबर को सबट्रैक्ट करूंगा तो नो डाउट वापस से हमारा इरैशनल नंबर आएगा। सो ये हमारा फर्स्ट केस था। आओ जरा सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड वाले केस में क्या है हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जा रहा है, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। अब गाइस हम बेसिक अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। ये प्लस वाला 23 है स्क्वायर रूट में, ये माइनस वाला स्क्वायर रूट है 23 में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा फाइनली 3। ओके, और 3 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 3 को हम 3/1 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो this is a rational number because 3 can be represented, represented as 3/1। हम उसको 3/1 की तरह p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। therefore ये वाला केस हमारा रैशनल वाला हो गया। और फाइनली गाइस हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे हमारे, और वहां पे है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, सो क्वेश्चन को वापस से लिख लेता हूं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो गाइस अब एकदम बेसिक अलजेब्रा हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन केस में है स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 2/7। ओके, और 2/7 यानी p/q के फॉर्म में ऑलरेडी है। सो ये वाला केस भी हमारा दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये p/q के फॉर्म में है 2/7। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं कि हमारे लिए वहां क्या है। ओके, एकदम नीट एंड क्लीन है आपके सामने हर चीज। और फोर्थ वाला केस है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब गाइस देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, राइट? सो अगर मैं उस इरैशनल नंबर से 1 को डिवाइड करूंगा तो नो डाउट गाइस मेरा फिर से इरैशनल नंबर आएगा। ओके, क्योंकि यहां पे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरैशनल है, तो हम लिख देंगे दिस इज एन इरैशनल नंबर। ये एक इरैशनल नंबर है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरैशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरैशनल है। और आप जरा सोचिए कि अगर मैं 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करूंगा तो नो डाउट मेरा फिर से इरैशनल ही आएगा आंसर। और फाइनली गाइस हमारा लास्ट वाला देखते हैं क्या है, और लास्ट वाला है हमारा 2
पाई। अब गाइस मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कि जो पाई की वैल्यू है वो इररेशनल है। ओके, अभी तक कोई भी ये बात ढंग से पता नहीं कर पाया है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली कितना है। सो 3.1415624 ऐसा कुछ भी अनाप शनाप लगाता है उसके बाद आने वाला है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने वाला है। सो इसी के लिए हम पाई को इररेशनल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी इररेशनल नंबर में 2 से या 5 से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से मुझे इररेशनल नंबर ही मिलेगा। सो अगेन ये वाला केस भी हमारा, दिस इज एन irrational number because pi is irrational। the value of pi भी लिख सकते थे यहाँ पे या फिर pi भी लिख सकते थे। ओके गाइस, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस और ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपके दिमाग को याद रहना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे हम इस चीज को प्रेजेंट करेंगे एग्जाम्स में। ओके गाइस, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है एक्सरसाइज 1.4 में। सो गाइस, आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सिंपलीफाई करना है। मैं जरा उसको रीड कर देता हूं। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है 4 और इनको आपको सिंपलीफाई करना है। सो गाइस, मैथमेटिक्स की आइडेंटिटीज यहां पे यूज करनी है या फिर बेसिक अलजेब्रा जिसको कहते हैं वो यूटिलाइज करके हम इन चारों को सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वाला केस देखो, यहां पे क्या है, एक ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर दूसरे ब्रैकेट से होता है ना गाइस, तो सबसे पहले हम इस फैक्टर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और फिर इस फैक्टर को भी वापस से हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो आप देखते हैं ये वाला कैसे सॉल्व होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से होगा। ठीक है, 3 2 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस देखो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा तो पूरी चीज ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके गाइस, सो ये है आपके फर्स्ट। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा जुड़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो हम गाइस यहीं पे हमारा फाइनल आंसर होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 3 2 6 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई वाला केस है और फिर अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पूरी चीज ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड केस देखो गाइस, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट वाले दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है वो, a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी होगा तो हमारे पास फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो गाइस, हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर और देखो इसका आंसर निकालेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, तो एक बार वापस से लिख लेते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, सो a स्क्वायर यानी ये हमारा a का रोल प्ले करेगा और ये b का, दोनों ही केस में ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा। सो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर ये सब नहीं पता है तो गाइस फिर आप अभी थोड़ा सा और कच्चे खिलाड़ी हो, मैं एक्सपेक्ट, और इसका आंसर गाइस 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। ओके, भविष्य में आप ये सब ना एक लाइन में कर दोगे, आप वहां तक भी पहुंच जाओगे, बट अभी आप क्लास 9th में हो और आपको इसको प्रॉपर्ली एकदम परफॉर्म करके लेके आना है। वहीं पे गाइस अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं और यहाँ पे फिर से हमारे सामने एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये देखो एक और आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं पे गाइस ये बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं लोग, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं। ओके, सो चलो आओ आप इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो अब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय या 2 into a into b है ना, उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस b का स्क्वायर। सो गाइस ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2
तो ऐसे ही रहेगा। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया गाइस, अगर स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पूरा सिचुएशन अंदर आ जाएगा। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ पर 2 तो आगे मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो यही हम यहाँ भी लिखेंगे, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे अगर कुछ ऐड हो रहा है तो कर देंगे, तो 5 प्लस 2 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, और ये है आपका फाइनल आंसर इस वाले का। ओके, ये वाली चीज बस इसको सिंपलीफाई करने के लिए बताई थी मैंने। और गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन फिर से देखो गाइस, ये और वो एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है। ये अगर आपका माइनस पहले आ जाए प्लस बाद में हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारी आइडेंटिटी वहां पे भी बराबर लागू होगी। ओके, ये वाली आइडेंटिटी हमारी वहां पे भी बराबर लागू होगी, और हम सेम आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो ये किस फॉर्म में गिवन है, a माइनस बी a प्लस बी, और ये क्या होता है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूले में पहले प्लस लिखा था, बाद में माइनस लिखा था, इससे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो अब देखो फिर से हम उस क्वेश्चन को प्यार से उतार लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलो अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ओके, सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जा रहा है। और देखो कितना सिस्टमैटिकली हर चीज को आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, आइडेंटिटीज को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। और आइए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। ओके, ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और देखते हैं कि क्या गिवन है क्वेश्चन। Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. Okay, so guys हमारा circumference of a formula, circumference का फॉर्मूला क्या है, circumference is equal to pi d. ओके, सो यहां से अगर हमको पाई निकालना होगा तो वो c अपॉन d होगा। तो यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कुछ कि पाई को हम लोग रैशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ओके, बट अभी हमने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि पाई तो सर इररेशनल होता है, पाई तो इररेशनल होता है, पाई को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बट यहां तो मैं देख रहा हूं कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ओके, और रीड करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन को लेकर करना है, इसका आंसर क्या होगा। This seems to contradict the fact that pi is irrational. No doubt guys, ये हमारे एक्सपेक्टेशन यानी जो हमारा बिलीफ है कि pi एक irrational नंबर है, उसके कॉन्ट्राडिक्ट है, बिल्कुल ही उसके विरोध में है ये बात, बिल्कुल ही उल्टी है ये बात। वहां आप कह रहे हो सर कि pi एक irrational नंबर है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि pi को तो मैं p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। तो क्या है आखिर, ऐसी क्या बात है जो ये गड़बड़ी ला रही है हमारे लिए? How will you resolve this contradiction, और कैसे आप इसको सुलझाएंगे? So guys, no doubt हमारा आंसर कुछ ऐसे होने वाला है कि हमको उसको स्टेटमेंट में लिखना होगा कि there is no contradiction, there is no contradiction. Okay, पहली बात तो कोई contradiction नहीं है, that pi is irrational, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाई एक इररेशनल नंबर है। ओके, अब बात करते हैं मुद्दे की कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। सो गाइस देखो, ये है हमारा सर्कल, ओके, और ये है हमारा सेंटर। आप जरा सोचो गाइस, अगर मैं आपको स्केल दे दूं और बोलूं कि ये मेजर करो, ठीक है, जब भी आप गाइस स्केल से किसी चीज को मेजर करते हो ना, तो वो हमेशा अप्रोक्सीमेट होती है। अब कभी उसको ना एकदम प्रॉपरली कोई भी आदमी या कोई भी मशीन से, कोई भी स्केल से हम उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी हमेशा जो हमारा मेजरमेंट होता है ना, वो अप्रोक्सीमेट होता है। ओके, ऐसी ये सर्कमफरेंस है। आप जरा सोचो कि ये चीज को प्रॉपरली कभी कोई मेजर नहीं कर सकता है। यानी इस दोनों ही केस में सर्कमफरेंस और डायमीटर, ये दोनों ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, जो कि तकरीबन जिसको हम इररेशनल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ नहीं मालूम है। चलो ये 1.1 तक तो आप मेजर करोगे स्केल में कि चलो 1.3 है सर, 1.5 है, लेकिन अगर वो 1.5 और 1.6 के बीच में अगर आ रहा होगा तो आप मेरे को बता दोगे क्या कोई आदमी है, क्या कोई स्केल ऐसा बना जिससे हम उसको मेजर कर लेंगे? ओके, सो ये इसका सिस्टमैटिकली आंसर है क्या, कि देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन दैट पाई इज इररेशनल बिकॉज whenever we measure
लेंथ विथ स्केल और एनी गैजेट, कुछ भी मशीन गैजेट से अगर हम उसको मेजर करेंगे या डिवाइस से, तो बिकॉज व्हेनेवर वी मेजर लेंथ विथ स्केल और एनी गैजेट वी ऑलवेज गेट अप्रोक्सीमेट, ओके, ये वर्ड याद रखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज इररेशनल। ओके, सो हम जब भी कुछ मेजर करते हैं ना गाइस, वो एक अप्रोक्सीमेट होता है और हम इस बारे में कोई जजमेंट नहीं ला सकते कि वो कितना होगा उस डेसिमल के बाद। 1.2 तो समझ में आ रहा है, लेकिन 1.2 के बाद क्या है हम ये बात नहीं बता सकते हैं। सो आइदर सी और सी यानी सर्कमफ्रेंस और डी यानी डायमीटर इज इररेशनल। ओके, तो या तो सी या तो डी इररेशनल होगा, therefore पाई इज इररेशनल। ओके, सो ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आपको उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखना था इस आंसर को, इसका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग के रिस्पेक्ट में थी और वो चीज मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको उसका आंसर भी लिखा दिया है, प्लस उसको एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों ये ऐसा आंसर आ रहा है। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं कि वहां पे क्या है हमारे लिए। ऑलराइट गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, देखते हैं कि क्या है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 में। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। हमको स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो गाइस, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका था जो हमारे सेकंड एक्सरसाइज में था ये क्वेश्चन, या फर्स्ट एक्सरसाइज में था, पर वो एक डिफरेंट मेथड था स्क्वायर रूट निकालने का। यहाँ पे आपको एक और क्लासिक मेथड सिखाया जा रहा है जिसके जरिए आप छोटे नंबर्स का, डेसिमल्स का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जो कि बेसिक मेथड से बहुत चैलेंजिंग होगा और भविष्य में जब आप डिवीजन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो काफी चैलेंजिंग होगा। बट ये तरीका देखना एकदम रावस है जिससे आप बहुत ही आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। सो गाइस, चलो आओ सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा नंबर लाइन, ओके, जो कि हम लोग को पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हम डायरेक्टली देखो इस तरफ हमारा नेगेटिव नंबर होगा जिसकी हमको जरूरत नहीं है। ये है हमारा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, जो कि हम लोग को 9.3 चाहिए, इसके लिए मैं वहां तक बना रहा हूं। ओके, इस तरफ भी होता है नंबर लाइन में -1 -2 -3, बट इस तरफ की हमको जरूरत नहीं है तो हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ठीक है, तो हम लोग स्टेप्स लिखते चले, क्या जरूरत पड़ती है तो ड्रॉ अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। ओके, मेजर 9.3 चाहिए ना हम लोग को, सो हम लोग क्या करेंगे, 9.3 देखो गाइस आपका यहां आएगा। ओके, ये आपका 9.3 होगा, तो हम लोग वहां पे 9.3 पे कट मारेंगे और यहां से ओके, मेक अ आर्क। ओके, मेक अ कट लिखो या आर्क, ये दोनों वर्ड आपके लिए, ये मेक अ कट और आर्क एट 9.3। ओके, 9.3 पे कट मार दिया। अब यहां से 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करके वहां पे भी एक आर्क लो, तो ये 10.3 हो जाएगा, यानी आपको 0 से 10.3 पे डायरेक्टली आर्क चाहिए होगा। सो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि एक्सटेंड 1 मोर आर्क एट 10.3 सेंटीमीटर। ओके, 10.3 पे हमें और आर्क मार देंगे एक्सटेंड करके उसको, यानी अब देखो ये है हमारा सिचुएशन। ओके, ये सिचुएशन है। अब गाइस हम कंपास लेंगे हमारा। ओके, ये देखो इसको राउंडर भी बोलते हैं लोग, ठीक है। सो वो उस अब आपको 0 से लेके 10.3 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। ओके, कंस्ट्रक्शन में है ये बात, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अब एक नाम दे दो गाइस, नाम दे देंगे तो सिंपल हो जाएगा। 0 पे और 10.3 पे एक नाम देते हैं, ये हो गया ए
9.3 वाले का नाम हो गया बी और 10.3 वाले का नाम हो गया सी। तो हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाना है? एबी का नहीं, एसी का बनाना है। ओके, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो इससे आपको समझ में आएगा। सो गाइस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? जो भी हमारा लेंथ है उसका आधा से ज्यादा लेते हैं इस कंपास पे, आधा से ज्यादा, जो भी ये है, यानी 5.2 से थोड़ा ज्यादा लेके हम ऊपर नीचे दोनों पॉइंट पे इधर रख के यहां पे आप रखोगे इसको, आधे से ज्यादा लेने के बाद एक यहां ऐसे कट मारोगे और एक यहां ऐसे कट मारोगे यहां से। सिमिलरली यहां से भी एक कट करोगे और यहां से भी एक कट करोगे। समझ रहे हो? और फिर फाइनली यहां पे ऐसा प्यारा सा डॉट लगा के स्केल को प्रॉपरली रख के ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, किसका? 10.3 का। और अब गाइस हम लोग ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहां से ये बाइसेक्टर जा रहा है यहां से मेजर करेंगे इसको पूरा और एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, थोड़ा प्रॉपर नहीं है लेकिन आप लोग जब बुक में करोगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। ये यहां से यहां मेजर कर लेना और ऐसा प्यार से घुमा देना, ये इसका सेमी सर्कल बन जाएगा। सो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिफ्थ स्टेप हमारा, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम द, ओके, फ्रॉम द क्या बोलेंगे इसको? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो या बाइसेक्टर लिखो। ये जो बाइसेक्टर है यहीं पे तो काट रही है, देखो AC जो 10.3 है इसको बराबर बाइसेक्ट कर रहा है आधे आधे पे। तो यहां वाले पॉइंट पे रख के ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर, यहां से रख के एक हम सेमी सर्कल बना लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप गाइस देखो, अब हमारा स्टेप आ जा रहा है जिसमें हम लोग को बी की जरूरत पड़ने वाली है। ये देखो गाइस, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। ओके, सो इस प्रोटेक्टर को 9.3 पे रख के 90 डिग्री पे डॉट लगाएंगे हम, जब आप अपनी बुक में बनाओगे। ये देखो, ये एकदम ऐसा स्ट्रेट होगा। चलो मान लो यहाँ 9.3 था, आई एम सॉरी। सो ये परपेंडिकुलर आपको यहाँ 9.3 वाले पॉइंट पे रख के बनाना है और ये पॉइंट जहां पे भी टच हो रहा है, ओके, डी नाम दे देंगे। देखो ये नाम था बी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 9.3 पे है, ये नाम याद रखना, 9 पे नहीं है, ये बी जो नाम है 9.3 पे। तो यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, एक 90 डिग्री बनाएंगे और जहां पे भी ये टच होगा ना, ये जो बी डी वैल्यू आई है, बी डी, यही है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 गाइस। ओके, सो पहले हम स्टेप लिख लेते हैं और भी जो जरूरत है। ओके, सो हमारा सिक्स्थ स्टेप क्या हो जाएगा? देखो फिफ्थ स्टेप यहां था, सिक्स्थ स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी दैट कट्स, या टचेस भी ले सकते हैं, द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल को कट या टच कर रहा है। देखो ना, ये सेमी सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या किया मैंने? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी से मैंने एक परपेंडिकुलर क्या कट किया, सॉरी ड्रॉ किया, दैट कट्स द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल को टच कर रहा है या कट कर रहा है। ओके, नाउ सेवेंथ, ओके, 6 पॉइंट हो गया, 7th हो गया। इतने सारे पॉइंट्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं चाह रहा हूं कि सारी चीजें एक्सप्लोर करके आपके सामने रख दूं। आप इसमें से कुछ चुनिंदा टॉप क्लास पॉइंट्स लिख के अपने आंसर में काम खत्म कर सकते हैं। सो नाउ बी डी, ये बी डी है ना, बी डी, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 और ये बी डी की वैल्यू जो है वो हमारी 9.3 है। ओके, बट हमको इस चीज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है गाइस। ये 9.3 की वैल्यू ना इस नंबर लाइन पे होनी चाहिए थी, इस नंबर लाइन पे। ओके, सो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इस प्रोटेक्टर से हम इस लेंथ को मेजर करेंगे। ये कितना है? ये देखो, ये इतना है ना, हाँ, ये देखो, इसको मेजर करेंगे और फिर हम 0 पे आएंगे, 0 पे आके उसको एक कट देंगे ऐसा प्यारा सा। ओके, ये जितनी भी वैल्यू होगी, क्योंकि हमको मालूम पड़ेगा कि यही वैल्यू 9.3 की है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 की है, बट हमको प्रेजेंट उसको नंबर लाइन पे करना था, वो हमको यहां दिखाना था गाइस। सो हम उसको मेजर कर लेंगे प्यार से और 0 पे लाके उस चीज को ऐसे इधर नंबर लाइन पे जब कट करेंगे उस मेजरमेंट का, तो वो वैल्यू कुछ यहां आएगी और इसको नाम दे दो ई। ओके, और हमारा 8th पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो होगा वो होगा ए ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 which is on the
नंबर लाइन। ओके गाइस, तो ये नंबर लाइन पे दिखाना जरूरी था। तो ये हमारा जो ए ई आया है, ये वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 के बराबर होगी। और गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फटाक से देखते हैं क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी डेसिमल में वैल्यू गिवन होगी 0 से लेके वहां पर जाके कट कर देंगे। 9.3 गिवन थी, 9.3 पे कट कर दिया, वहां से 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे तो वो 10.3 पे आ जाएगा। अब हम उस पूरे लेंथ की AC है ना, जो 10.3 तक आया था, उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे भी बाइसेक्ट कर रहा है ना नंबर लाइन पे, वहां से उसका मेजरमेंट लेके एक सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, और सेमी सर्कल बनाने के बाद जो हमारा 9.3 वाला पॉइंट था, पॉइंट बी, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सेमी सर्कल को टच करे। ओके, और जो भी वैल्यू वो बी और डी की आने वाली है, वही वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 होगी। बट जो कि हमको उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था, तो हम उसको कंपास से ऐसे मेजर करके 0 पे लाके कट मार देंगे, और जहां पे भी आएगा यही वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 के बराबर है। ओके, सो गाइस ऐसे हमारा 9.4 हो सकता है, 7.8 हो सकता है। बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करेंगे और आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा डेसिमल्स में भी आसानी से। और फाइनली गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। ऑलराइट गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। देखते क्या है वहां पर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब गाइस आपके सामने ना वो टर्म कार्ड लाया है इन लोगों ने। जो मेन मकसद था इन लोगों का ना, कि आपको स्क्वायर रूट्स के साथ क्यों डील कराया जा रहा है, ये सारे इररेशनल नंबर्स के साथ आपको क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि मेजरली गाइस हमारे अलजेब्रिक इक्वेशंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। बट इसको अगर हम डिनोमिनेटर में छोड़ेंगे ना, तो हम एक परफेक्ट या क्लोज आंसर की तरफ अपने आप को अंदाजा लगाता हुआ नहीं पा पाएंगे। इसके लिए हम लोगों को ना इसके डिनोमिनेटर को ना रैशनलाइज करना होता है। ओके, डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करने को ही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना कहते हैं। सो आओ सारे क्वेश्चंस को ब्यूटीफुली सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ये सब लिखना पड़ेगा इंग्लिश में आप लोगों को। मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑफ 7 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऊपर हो जाएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट वाला आंसर। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 7। थोड़ा सा अब ये बात समझने लायक है, क्योंकि यहां पर ये चीज काफी चैलेंजिंग थी, इसी के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। आओ गाइस सेकंड वाला केस देखेंगे ना, तो थोड़ा सा और हमारा आइडिया क्लियर होने लगेगा कि हम रैशनलाइज आखिर करते ही क्यों हैं। अब यहां पे देखो गाइस, हमारे पास क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, जहां पे हमारे पास दो टर्म्स होते हैं जिनके बीच में एक साइन होगा, देखो यहाँ पे भी दो टर्म्स है, एक डिफरेंट एक साइन है, यहाँ पे भी दो टर्म्स है और साइन है। तो हम जब इस केस में रैशनलाइज करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर में था उसी से रैशनलाइज किया हम लोग, यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर में उसी चीज से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। बट उसका जो डिनोमिनेटर में जो साइन था ना, उसका इनवर्स साइन यूज करेंगे। क्यों, वो बात अभी आपको समझ में आएगी। देखो, सो मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by किससे करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्यों प्लस से कर रहे हैं, क्यों इनवर्स साइन से करेंगे, ये बात अभी आपको मालूम पड़ जाएगी। चलो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। देखो गाइस, हम हमेशा सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका स्टेटस को, यानी ये चीज की वैल्यू चेंज ना हो। देखो ये कट जाएगा तो वापस से यही बचेगा। अब क्यों इनवर्स साइन से कर रहे हैं गाइस, जानते हो, ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास देखो ऐसा कंडीशन आ जाए, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर हम ऐसा केस ला देंगे तो ये एक आइडेंटिटी है जिसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और अगर आपके पास स्क्वायर रूट है अंदर तो अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है और चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। समझ रहे हो? तो इसी के लिए हम हमेशा इनवर्स साइन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम उसको इस आइडेंटिटी के नजदीक ला सकें, ताकि हमारी चीजें और सिंपल हो जाए। बस अब क्या रह गया है, न्यूमरेटर में तो यही आएगा हमारा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। गाइस ये आगे पीछे हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। ठीक है, सो मैं गाइस इस आइडेंटिटी को मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब हमारा आंसर नीचे तक आ रहा है। मैं आइडेंटिटी को लिख देता हूं वापस से बाद में। देखो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 7 और 6 का स्क्वायर यानी 6। 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो फाइनल हमारा आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, और मैं वो आइडेंटिटी यहां लिख दे रहा हूं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपके थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में भी लागू होने वाली है, तो मैं वहां ये बात लिखूंगा नहीं, या फिर आप डायरेक्टली समझ जाएंगे। ओके, आओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो भी डिनोमिनेटर के सेंटर में साइन होगा उसका इनवर्स साइन लेके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑटोमेटिकली हमारा डिनोमिनेटर में कंडीशन ये वाली आइडेंटिटी की तरह हो जाएगा। देखो ये एक आइडेंटिटी है जो इन तीनों क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रही है, इसको भी और उसको भी। ओके, सो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे ऑफिस से एक बार लिख दे रहे हैं आपके लिए, a प्लस बी a माइनस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो गाइस अब हम थर्ड क्वेश्चन में इस चीज को ऑफिस से अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करेंगे गाइस, इसका जो सेंटर में साइन है उसके इनवर्स से, किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में। तो कैसे हो जाएगा वो सिचुएशन, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन, सॉरी गाइस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि इनवर्स साइन था उसका, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो ना ये स्टेटस को चेंज नहीं होना चाहिए थोड़ा भी गाइस, ये कट जाएगा तो वापस से हमारा यही बचने वाला है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही बचेगा अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला रूप धारण कर लेगा ये। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और फिर गाइस फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2। ओके, सो अभी हमको मालूम है कि 5 माइनस 2 का आंसर 3 होता है, तो हम फाइनल आंसर आराम से लिख देंगे नीचे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3, और ये है गाइस हमारा फाइनल आंसर थर्ड वाले का, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 3। ओके, यहाँ पे देखो 7 माइनस 6 था 1 था, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखना नहीं पड़ता है। और फाइनली गाइस हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 के, और ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल है हमारे सेकंड और थर्ड वाले केस के। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ गिवन है, इसी के इनवर्स साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो वी गेट, ये लाइन हम लोग शायद लिखे नहीं वी गेट, तो आप लोग लिख लेना, वी गेट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग अभी डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल रहे हैं ना। सो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2। ओके, अब न्यूमरेटर तो वही रह जाएगा, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप जो जाएगा वो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और ये है गाइस आपका फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप सो गाइस ये रैशनलाइजेशन वाली बात आपको जो समझ में आई होगी। और रैशनलाइज इसके लिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए। इससे डिवाइड करना बहुत ही बड़ा सर दर्द है, लेकिन 7 से डिवाइड करना आसान है। इसकी वैल्यू जो भी हो हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, बट इसी की वैल्यू नहीं पता है हम लोगों को, फिर इसकी वैल्यू डेसिमल्स में आएगी बहुत ही खतरनाक, और फिर हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। सो इसके लिए तो रैशनलाइज करना पड़ता है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात थी पूरे रैशनलाइजेशन में वो ये थी कि जो भी डिनोमिनेटर में गिवन होता है गाइस डबल फैक्टर्स, उसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में केस a प्लस बी और a माइनस बी ऐसा सिचुएशन आए, क्योंकि उसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और अगर स्क्वायर रूट्स में है केस तो उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे, देखो हर जगह पे स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 2 का भी स्क्वायर हो गया। सो इससे हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गया है, और आपसे फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।